चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपनिषदों का वाक्य है, उत्तिष्ठा जाग्रता प्राप्यावराम निबोध शुरस्य दारा निरता दुरत्तया। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठा, जागो, जागृता, जागृत रहो। अगर हम जागेंगे नहीं, जागृत नहीं रहेंगे, एक ही नतीजा है, वह है मृत्यु। जागृत होना, जागना और जागृत होना, ये दो कार्य हर स्तर में हैं। आत्मिक स्तर में है, जागृत होना है, जागना भी है, जागृत होना है। बुद्धि के स्तर में भी है, मानसिक स्तर में भी है और शारीरिक स्तर में भी है। गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्तु सहा। हमारा शरीर चार स्तर में है। शारीरिक स्तर में है, हमारा अस्तित्व चार स्तर में है। शारीरिक स्तर में है और मन के स्तर में है और बुद्धि के स्तर में है और अंततः आत्मा के स्तर में है। ये उत्तिष्ठा जागृता प्राप्यावराम निबोधता, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद दो सलाह, दो आदेश उपनिषद देते हुए है। उत्तिष्ठा, जागो, जागृता, जागृत रहो। ये चारों स्तर में है। साधु संत हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, चारों स्तर में हमको जागना भी है, जागृत रहना है। अगर नहीं रहेंगे, मरा हुआ जीवन है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, भगवत भक्ति न स्या। अगर भगवत भक्ति नहीं है हृदय में, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे कोई मरा हुआ लाश या मरा हुआ शरीर अगर चलता फिरता हो तो उसको भूत माना गया है। ऐसी हमारी परिस्थिति है। अभी प्रायः सभी लोग चर्चा करते, हिंदुओं जागो और जागृत रहो। ये चारों स्तर में हमको जागना भी है और जागृत भी रहना है। प्रायः ऐसा देखा गया, कभी मोर्चा होता है, उस दिन जागते हैं, उस दिन जागृत होते हैं। जैसे इस प्रकार का सम्मेलन होता है या कोई रैली होती है या यात्रा, रथ यात्रा होती है, उस समय जाग जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम बाकी साल भर सो जाते हैं। ये समस्या है। एक उदाहरण मैं दूं, मुसलमान अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब मैं हिंदुओं से याचना करता हूं, आप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजो, नहीं, अपने कॉन्वेंट पे भेजेंगे। समस्या उधर से शुरू होता है। हम कहेंगे अब मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें सब जुड़ो, नहीं, हम जाएंगे नशा करने जाएंगे, हम बार रेस्टोरेंट में अपना पैसा खर्चा करेंगे। ये समस्या है। जागना केवल एक या दो दिन नहीं, पूरा साल भर सतर्क रहना है। जैसे देश की रक्षा कैसे होती है, जब सैनिक दिन रात जागता है, कहाँ? हमारे फ्रंटियर्स में, हमारे जो सीमा है, चाहे कितना भी ठंड हो, कितना भी गर्मी हो, हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसको रक्षा हमारे सैनिक करते हैं बंदूक के साथ में। इधर जो साधु संत बैठे हैं,
वो भी सैनिक है। हमारी भारतीय संस्कृति और दर्शन को रक्षा कर रहे हैं, जागृत होकर रक्षा कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में हमारी संस्कृति को, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हो या कल्चरल बाउंड्री हो, हमारी आर्थिक बाउंड्री हो या हर एक सामाजिक जो हमारी सीमा है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, जैसे सैनिक रक्षा करता है। हमारे सैनिक ऐसा नहीं कि साल में 1-2 दिन जागते हैं, हमारे देश की सीमाओं में 24 घंटा जागृत रहते, कितना भी विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो। इसलिए आज इन साधु संतों के बीच में बैठ के कुछ 2 शब्द बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये 2 शब्द याद रखिए आज के सम्मेलन में, आज के दिन, जागो और जागृत रहो। उत्तिष्ठा, जागृता। खास करके मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद, प्राप्या वराम निबोधता, जानो मनुष्य जन्म जो है वो साधारण नहीं है। और भगवान ने हमको कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है जिसमें बुद्धि चलती है। हम प्रश्न पूछ सकते, तथा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जानवर इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को रक्षा करना है, हमारी संस्कृति को रक्षा करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का जवाब जानवर नहीं पूछ सकता, मनुष्य पूछ सकता है। ऐसा शरीर और ऐसा बुद्धि हमको मिला है, तो याद रखिए, जागो। वैसे तो सभी लोग जागो, जागृत रहो करके बहुत शब्दों में कहा, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षा करना है, हमारे देश को सुरक्षा करना है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षा करना है, हमारा धर्म को सुरक्षा करना है। शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहला शक्ति है वो आत्मिक शक्ति, हमारी आत्मा से उत्पन्न होने वाला शक्ति जो भगवान देते हैं। यो अंत प्रविश्य वाच इमाम प्रसुप्ताम, जो सोया हुआ इंद्रियों को जागृत करने वाले कौन है? भगवान, वही प्राण है। और उनके ही शक्ति है मुख्य प्राण, जो हनुमान जी है, जिनका हम कल जयंती मनाई। वो हमारे इंद्रियों में प्रवेश करते हैं, हमारी वचस शक्ति में प्रवेश करते हैं, हमारी इंद्रियों में प्रवेश करते हैं, हमारे हरेक कण में प्रवेश करके हमको शक्ति को जागृत करते हैं। वो शक्ति कब जागृत होता है? जब उत्तिष्ठा, जल्दी उठेंगे। मैं देखता हूं आजकल ऐसी परिस्थिति हो गई लोगों के, हिंदुओं के घर में 7 बजे, 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे उठता है। जब हमारे घर में हम सुबह उठ के साधना नहीं करेंगे, हमारे पास शक्ति कैसे रहेगी? हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हमारा परिवार को बचा नहीं सकते, हमारे अपनी आत्मा को बचा नहीं सकते। हम धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, छोटा मुंह बड़ी बात है संतों के सामने। आप सबसे एक ही निवेदन है, पहले अपने घर में जल्दी उठो। जो भी आपके गुरुजनों ने साधना दिया है वो साधना करो। ये साधना केवल हमारे साधुओं के लिए नहीं है, ये हर एक गृहस्थ को करना पड़ेगा, तभी शक्ति आएगी। रात भर जाग के टीवी देखते रहोगे, सुबह 9 बजे 10 बजे उठोगे, शक्ति नहीं रहेगी। ये शक्ति नहीं रहेगी तो हमारा रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी? हमारा भारत का शक्ति एक रहा है, वो एक ही शक्ति रहा है, उसका नाम है साधना। साधना अनेकों प्रकार है, शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जिस गुरु का आपने आश्रय ग्रहण किया है, वो साधना जो है वो दोपहर को नहीं होता, शाम को नहीं होता, वो सुबह के समय होता है। तो मैं आप सबसे आज के दिन निवेदन करूंगा कि जो साधना की प्रणाली आपके गुरुजनों ने दिया है, जल्दी उठो और जागरूकता के साथ उस साधना करो। उस साधना में इतनी शक्ति है, आपके सामने कोई भी दुष्ट तत्व खड़ा भी नहीं हो पाएगा। पत्थर फेंकना की बात तो छोड़ो। तो आज हम संकल्प लेंगे, मैं कल से
केवल मैं नहीं, मैं परिवार, पत्नी हो, बच्चे हो, जल्दी उठूंगा सूर्योदय से पहले, उत्तिष्ठा, और जागृता से मैं जो भी मंत्र दिया है गुरु ने उस मंत्र का जप करूंगा और शक्ति को प्राप्त करूंगा, जिसके सामने चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई भी हो खड़ा नहीं रह सकता। स्वस्ति। हरे कृष्ण।